हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की पहली क्लास में जो पहला चैप्टर पहले यूनिट का है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर कंप्यूटर का परिचय पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर की डिफिनीशन क्या होती है, कंप्यूटर के कहाँ कहाँ पर यूजेज होते हैं और कंप्यूटर के एडवांटेजेस क्या होते हैं। आज की क्लास में इन सभी टॉपिक को करने वाले हैं। यहाँ पर क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर 1 जनवरी 2026 से कंप्यूटर क्लासेज हमारे यूट्यूब चैनल इंक्वायरी विथ कृष्णा पर स्टार्ट कर दी गई हैं। आप सभी लोग बिल्कुल फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्यूटर की क्लासेस कर सकते हैं। आज जो पहला यूनिट है वो है यूनिट 1, उसका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय, सामान्य परिचय। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर का सामान्य परिचय क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज़ कंप्यूटर आप सभी को पता होगा। अगर आप सभी को नहीं पता है तो आप सभी लोग जान लीजिए कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में डेटा लेता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट के रूप में उपयोगी इंफॉर्मेशन आपको मॉनिटर पर देता है। कंप्यूटर की डिफिनीशन आप सभी को समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आप सभी लोग कंप्यूटर क्या है ये अच्छे से याद कर लेंगे। कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो इनपुट को डेटा के रूप में लेता है और उसे प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में उपयोगी इंफॉर्मेशन के तौर पर दे देता है। अब बात करते हैं परिभाषा, कंप्यूटर की डिफिनीशन क्या होती है। ये जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं ये परिभाषा उन लोगों के लिए है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स डाटा एज इनपुट, प्रोसेसेस इट एंड प्रोड्यूसेस यूजफुल इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। सरल शब्दों में बात करूं तो कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं करता है। यानी कि अगर आप चाहें कि कंप्यूटर अपने आप से सब कुछ कर दे, लेकिन ये कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर के बुद्धि नहीं होती है। हम जो जानकारी कंप्यूटर को देते हैं उसी के अनुसार कंप्यूटर काम करता है। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। ये ऑफिशियली कंप्यूटर का फुल फॉर्म नहीं है, ये लोगों ने कंप्यूटर का फुल फॉर्म बनाया है। तो चलिए बात करते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म। तो C फॉर होता है कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर होता है और T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। आप सभी लोग कंप्यूटर के फुल फॉर्म को याद कर लेंगे। ये ADCA, BCC और CCC के एग्जाम में आपसे फुल फॉर्म कंप्यूटर की पूछी जा सकती है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो ज़्यादातर टेक्निकल, एजुकेशन और रिसर्च में उपयोग की जाती है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस, यानी कि कंप्यूटर के बेसिक कार्य कौन कौन से होते हैं। तो कंप्यूटर के मुख्य 4 कार्य होते हैं। वो कौन कौन से मुख्य कार्य 4 होते हैं। तो पहला कार्य है इनपुट। कंप्यूटर किसी भी इनपुट को लेता है। जब हम कंप्यूटर को कोई डाटा देते हैं, उदाहरण तौर पर कीबोर्ड से जब आप टाइपिंग करते हैं या फिर माउस से जब आप क्लिक करते हैं या फिर स्कैनर से इमेज जब आप स्कैन करते हैं, ये सभी इनपुट के कार्य होते हैं। प्रोसेसिंग, अब जो आप इनपुट के तौर पर कंप्यूटर को देंगे वही इनपुट को कंप्यूटर प्रोसेस करता है। कंप्यूटर जो है इनपुट को प्रोसेस करने के बाद जो प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर में, वही जो है प्रोसेसिंग कहलाती है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर को कोई भी इनपुट दिया, इनपुट कंप्यूटर लेने के बाद उसका जो है प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद आपको उसमें जो प्रोसेस लगता है प्रोसेसिंग करने में, वही आपका प्रोसेस कहलाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर इनपुट डाटा पर कैलकुलेशन और डिसीजन लेता है। यह काम CPU करता है। CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। अब बात करते हैं आउटपुट क्या होता है। प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आपको मॉनिटर पर या फिर स्क्रीन पर मिलता है वही आउटपुट होता है। उदाहरण के तौर पर मॉनिटर पर रिजल्ट, प्रिंटर से प्रिंट आउट। स्टोरेज की अब बात करते हैं। स्टोरेज, कंप्यूटर में स्टोरेज क्या होता है। डाटा या इंफॉर्मेशन को फ्यूचर के लिए सेव करना ही स्टोरेज कहलाता है।
उदाहरण के तौर पर जैसे कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, इनमें किसी भी डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। पेन ड्राइव में भी आप डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं और हार्ड डिस्क में भी आप डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। तो स्टोरेज में किसी भी डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं? तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है हाई स्पीड। कंप्यूटर की जो काम करने की शक्ति होती है बहुत तेजी होती है, उसमें तेजी से कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करता है, ठीक है। अब दूसरी जो विशेषता है वो है एक्यूरेसी। अगर इनपुट सही हो तो आउटपुट हमेशा कंप्यूटर सही देगा। मान लीजिए आप अगर कंप्यूटर को इनपुट गलत दे रहे हैं तो आपको कंप्यूटर आउटपुट भी गलत देगा, आपको आउटपुट सही नहीं देगा। अगर आप सभी लोग कंप्यूटर को इनपुट सही देते हैं तो कंप्यूटर आपको आउटपुट भी बिल्कुल सही 100% एक्यूरेसी देगा। अब बात करते हैं रिलायबिलिटी। कंप्यूटर एक बार एक जैसा ही रिजल्ट दे सकता है। स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकता है। इसमें आप जितना चाहें उतना कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। अब बात करते हैं ऑटोमेशन। एक बार प्रोग्राम देने पर अपने आप कंप्यूटर काम करता है। मान लीजिए आपने एक बार प्रोग्राम कंप्यूटर को दिया तो वो ही काम आपका जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिक करता रहेगा। मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम आप कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर पर आप जो है एक समय में कई सारे काम करना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर पर एक समय में कई सारे काम कर सकते हैं। जितने मन चाहें उतने आप काम मल्टीटास्किंग के थ्रू कर सकते हैं। तो इसकी एक विशेषता ये भी होती है मल्टीटास्किंग। अब बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? तो पहला जो प्रकार है वो है डेस्कटॉप। अब बात करते हैं डेस्कटॉप क्या होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर में एक मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, यूपीएस होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को आप एक ही जगह पर रख कर के चला सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर को कई जगह पर लेकर के नहीं जा सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर का यूज सिर्फ एक ही जगह पर किया जाता है जिसे कंप्यूटर बोलते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब बात करते हैं लैपटॉप। लैपटॉप क्या होता है? लैपटॉप एक प्रकार का पोर्टेबल कंप्यूटर होता है। इसे आप कहीं भी ले जा कर के यूज कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी जगह पर आप लैपटॉप का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु डेस्कटॉप कंप्यूटर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं टैबलेट की। टैबलेट क्या होता है? टैबलेट टच स्क्रीन एक प्रकार की डिवाइस होती है जो पढ़ाई और ब्राउजिंग के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन। स्मार्टफोन तो आप सभी लोग जानते होंगे, आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है। तो स्मार्टफोन का काम क्या है? तो कॉल प्लस कंप्यूटर दोनों का काम कर सकता है। आप स्मार्टफोन पर भी वर्ड, MS वर्ड और एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर स्मार्टफोन के माध्यम से आप इंटरनेट चला सकते हैं, किसी भी ऐप का प्रयोग कर सकते हैं और स्मार्टफोन पर गेम भी खेल सकते हैं। ये सभी स्मार्टफोन के काम होते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कंपोनेंट क्या होते हैं? कितने पार्ट कंप्यूटर के होते हैं? तो कंप्यूटर के दो मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन? पहला है हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर। ये सभी कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं, इन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। यानी कि ये चारों जो पार्ट आप देख रहे हैं ये हार्डवेयर के पार्ट होते हैं। माउस हो गया, सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो कंप्यूटर को काम करने का इंस्ट्रक्शंस देता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि विंडोज, MS वर्ड, ये दोनों उदाहरण सॉफ्टवेयर के हैं, इसे आप सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी कि विंडोज आपका एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है और MS वर्ड भी आपका एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हो सकते हैं? जैसे कि एक्सेल हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, ये सभी एक प्रकार के कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं। अब बात करते हैं CPU। CPU क्या होता है? इसका जो CPU का जो फुल फॉर्म है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यानी कि जो CPU होता है इसे कंप्यूटर का ब्रेन
कहा जाता है। सीपीयू के माध्यम से ही कंप्यूटर काम करता है। सीपीयू के 3 भाग होते हैं। वो कौन कौन से 3 भाग होते हैं तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला सीपीयू का जो भाग है वो है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू के माध्यम से जोड़, घटाना, गुणा, भाग और लॉजिक ऑपरेशन ये किए जा सकते हैं। यानी कि एएलयू के माध्यम से आप मैथमेटिकल्स ऑपरेशन कर सकते हैं, प्लस आप एएलयू के माध्यम से लॉजिकल ऑपरेशन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सीपीयू के तीसरे प्रकार की, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट के माध्यम से जितने भी कंप्यूटर की पार्ट्स होते हैं उन सभी पार्ट्स को कंट्रोल यूनिट के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। क्या काम कब होगा यह भी तय करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कंप्यूटर पर काम होना है, ये काम कब होना है, ये जो तय करता है वो कंट्रोल यूनिट ही तय करता है। उसके बाद में अब बात करते हैं रजिस्टर की। रजिस्टर बहुत छोटी मेमोरी होती है। इसे टेम्परेरी डाटा स्टोर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं मेमोरी या स्टोरेज। मेमोरी या स्टोरेज क्या होता है? तो मेमोरी स्टोरेज के प्रकार हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो मेमोरी या स्टोरेज का प्रथम प्रकार है प्राइमरी मेमोरी। तो आप बात करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर के अंदर की मेमोरी 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। रैम का जो है, रैम को टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं और रोम को परमानेंट मेमोरी कहते हैं। रैम और रोम अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि रैम और रोम क्या होता है। उसके बाद में दूसरे प्रकार की जो मेमोरी होती है वो सेकेंडरी टाइप मेमोरी होती है। लॉन्ग टाइम तक सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को स्टोर करके रखा जा सकता है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक किसी भी डेटा को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। सेकेंडरी मेमोरी में ये हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी या डीवीडी, ये सभी प्रकार की मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कंप्यूटर के उपयोग, यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कहाँ कहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग आमतौर पर एजुकेशन, शिक्षा में किया जाता है, बैंकिंग में किया जाता है और हॉस्पिटल में, अस्पतालों में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में किसी भी ऑफिस वर्क को करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आप कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इतने जगह पर कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि इतनी जगह कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बता देना है। एजुकेशन, बैंकिंग, हॉस्पिटल, ऑफिस वर्क, इंटरनेट और इंटरटेनमेंट, और यहाँ पर डिफेंस में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसपोर्ट में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के एडवांटेजेस, कंप्यूटर के फ़ायदे, क्या क्या होते हैं कंप्यूटर से फ़ायदे। तो कंप्यूटर के फ़ायदे, पहला है टाइम सेविंग। कंप्यूटर के माध्यम से आपकी जो है समय में बचत होती है। और फास्ट वर्क, कंप्यूटर वर्क जो है बहुत तेज़ी से करता है। और तीसरा जो फ़ायदा है वो है एक्यूरेट रिजल्ट, कंप्यूटर बहुत सटीक परिणाम देता है। उसके बाद में कंप्यूटर के माध्यम से किसी डेटा को स्टोर करने में आसानी होती है। बहुत आसानी से आप कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ये सभी कंप्यूटर के फ़ायदे होते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेस, कंप्यूटर से नुकसान क्या हैं, जैसे कि वायरस प्रॉब्लम, डाटा थेफ्ट और हेल्थ इश्यूज जैसी ये नुकसान आपको देखने को मिल सकते हैं। और एक है ओवर डिपेंडेंसी। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, निष्कर्ष। इस क्लास से निष्कर्ष क्या निकला? कंप्यूटर आज एजुकेशन, जॉब और टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। हर जगह पर कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। इसके बिना आधुनिक जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। तो आज की क्लास में पहला जो है चैप्टर कंप्लीट होता है, यानी कि पहले यूनिट का पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। कल की क्लास में पहले यूनिट का दूसरा चैप्टर चलेगा। आप सभी को मैं बता दूं फिर से कि हमारे यूट्यूब चैनल इंक्वायरी विथ कृष्णा पर 1 जनवरी 2026 से कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्यूटर की तैयारी कराई जाएगी। अगर आप सभी लोग कंप्यूटर में नए हैं और आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है तो आप हमारी क्लासेस से
बिल्कुल कंप्यूटर में मास्टर बन सकते हैं। तो अगर आप सभी लोग क्लासेस करना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल इंक्वायरी विथ कृष्णा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत है। मिलते हैं कल की क्लास में।